Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome back to our new YouTube lecture. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं 9th आर्ट्स के एक्सरसाइज 1.3 को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पहली मिक़दार की दूसरी मिक़दार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। इसमें हमें मालूम करनी है निस्बत जो है ये दो डॉट्स, इसको हम कहते हैं निस्बत। ठीक है, ये इसमें निस्बत का साइन होता है, ये निस्बत का साइन होता है। अब हमने मालूम करनी है इनकी निस्बत का मतलब होता है बराबरी के, इन दोनों को बराबर लेके आए। हम करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ₹24 और ₹6 के दरमियान में हमने निस्बत मालूम करनी है। तो इसमें निस्बत मालूम करने के लिए हम ये देखेंगे 24 को निस्बत 6 के साथ। अब हमने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिस पर ये दोनों मान जो है वो इजीली कट हो जाए। 3 2 6 3 8 24 2 1 2 2 4 8। अब यहाँ तक जो है इससे आगे कट नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, निस्बत जब हमने मालूम करनी होती है तो फिर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी अमाउंट है 24 है 6 है, इसको हमने तब तक कट करना है जब तक जो इसकी कटिंग जो है वह पॉसिबल नहीं हो जाती। यानी कि अब यहाँ तक ये पॉसिबल था 8 और 2 कट होना। अब 1 और 4 को हम कट नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पे यहीं पे छोड़ देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। उसमें उसने हमसे कहा हुआ है 20 kg और 5 kg के दरमियान में हमने निस्बत मालूम करनी है। हम 20 निस्बत 5 लिखेंगे। अब देखें कि ये किस पहाड़े पे कट हो रहे हैं। अब इसलिए 5 के पहाड़े पे कट हो रहे हैं क्योंकि 5 सिर्फ अपने पहाड़े पे कट होता है, तो हम इसे उस पर कट कर देंगे। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 5 को 5 5 6 20। तो इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर 20 और 18। अभी देखिए दोनों को हमने एक पहाड़ पे कट करना है। कट करके देख लेते हैं। 2 10 20 2 4 8 और इसी तरह से आ गया। अब इसको मज़ीद आपस में किस पहाड़ पे कट होगा, हम इसको 10 1 10 कर लेते हैं। 10 4 40। अब इससे आगे भी क्वेश्चन जो है मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है 5 5 5m 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 निस्बत 5 की निस्बत 5 लेंगे। 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर के दरमियान में हमें इसमें निस्बत मालूम करनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1500 को निस्बत 1200 के दरमियान साथ 2 सिफर से कट गए, हमारे पास रह गया 15 12। अब इनको हम किसी एक बार पे कर सकते हैं। 3 3 4 12 और 3 5 15। इससे आगे क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं होता, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर
6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक 150 और 20 275। 150 की निस्बत लेंगे 275 के साथ। ये हमारा किस पे, ये भी हमारे 5 के पार पे कट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है मैम, आखिरी अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 5 के पार पे ही कट कर सकते हैं। चलिए कट करते हैं। 5 3 15 और 0, 5 5 25, 2 यहाँ चला गया। 27 में से 25 में से 2, 27 में से 25 माइनस किए तो हमारे पास आ जाते हैं 2। यहाँ पे भी आ गया 5 5 25, 5 6 30, 5 का 5, 5 का 5। इससे आगे जो 6 और 11, ये दोनों आपस में 11 जो है किसी और पार्ट पे कट नहीं हो सकता, सिर्फ अपने पारे पे, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जी, तो पार्ट 2 हमारे पास है। तजा ज़ैन में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिख लें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निस्बत मालूम करी थी, अब यहाँ पे उसने निस्बत हमें दी हुई है और कहा है कि आपने इसको आसान शक्ल में मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2/3 की निस्बत 3/5। अब इसमें हम आसान तरीका ये है कि हम दरमियान वाले दोनों रकमों को, नीचे वाले दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाता है 5 3 15। 2/3 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, इसी तरह से 3/5 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ। ठीक है, 3 5 15, 5 3 15। 2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। अब देखें 5 2 10, 3 3 9। तो इन दोनों के दरमियान की निस्बत के आसान शक्ल, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 9 की जगह 12 आ जाता तो ये कट हो सकता था, तो फिर हम इसको मज़ीद वहाँ तक कट करते जहाँ तक ये कट हो सकता था। ठीक है, अब 9 जो है वो अपने पारे के अलावा किसी और पारे पे कट नहीं होता, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चले जाते हैं। 4/5 निस्बत 3/4। अब इसमें भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। 5 4 20, 4 5 मल्टीप्लाई 20, निस्बत है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 20। 5 4 20, 4 5 20। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, निस्बत 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 4 4 16, 5 3 15। इसका आंसर ये है, मतलब इसकी आसान शक्ल जो है वो 16 और 15 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 5 6 और 7 10। 5/6 निस्बत 7/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाता है 60। 60 नहीं हम लेंगे, हम इसका दरमियाना पार्ट लेंगे, यानी कि 6 का हाफ, 60 का हाफ होता है 30 मल्टीप्लाई बाय 30। इसी तरह से 7 10 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारे पास होगा यहाँ पे 60। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे। 6 के पारे पे 5, 6 5 30 और 10 के पारे पे 3। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, निस्बत 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 5 5 25, निस्बत 7 3 21। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। 13/40 निस्बत 30 और
20। अभी देखें, इसमें पहले से जो है बड़ी अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है, बड़ी अमाउंट हमें यहाँ पे दी हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास बड़ी अमाउंट है उसके साथ हम तमाम रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 13 को 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, निस्बत 3/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कट हो जाएगा। 20 की हम इसमें कट करेंगे तो 20 दो 40, 13 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, निस्बत 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 13 1 13, निस्बत 3 2 6। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2/3 और 1/6। 2/3 की निस्बत 1/6। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी बड़ी रकम को देख लेते हैं, हमारे पास बड़ी रकम क्या है। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 2 3 6, 6 से कट हो गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, निस्बत 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 2 6, निस्बत 1/1, 3 2 6, 2 2 4 और 1/1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। चार बटे 10 की निस्बत 20। अब ये देखिए, जब हमारे पास एक रकम के साथ कोई दूसरी रकम है, इसके साथ ये वाली अगर हम जो हमारे बटे में है, ये हमारे पास बटे में नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो ये वाली अमाउंट है ना, इनको दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बताती हूँ आपको, देखिए 4/10 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और निस्बत 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। ठीक है, इसको हम करेंगे तो हमारे पास 10 से कट हो गया, 1 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 निस्बत 20 मल्टीप्लाई बाई 10। 4 को 1 के साथ करेंगे, 4 1 4। अब यहाँ पे आ गया 20 को 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 10, यानी क्या आ गया 200। अब जो ये अमाउंट आ गई ना, ये अमाउंट हमारे पास अभी भी ज़्यादा अमाउंट है। इस अमाउंट को हम शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखें, इसको अब मज़ीद से सॉल्व हो सकती है। 4 1 4, 4 5 20 और पीछे 0। अब आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 की तरफ। 15/10 निस्बत 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं सेम वही तरीका। 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/10 मल्टीप्लाई बाई 10 निस्बत 2 मल्टीप्लाई बाई 10। इससे कट हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 10 कितना हो जाता है 20। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है 15 एकम 15 निस्बत 20। अब इसको ये आपस में जो है वो मज़ीद कट हो सकती है, तो हम इसको कट कर देंगे। 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और हमारे पास है 12/10 और 28/10।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। दोनों तरफ 10-10 की अमाउंट है तो 12/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, निस्बत 28/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। अमाउंट आपस में कट हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 12/28। अब ये देखें, ये दोनों जो अमाउंट्स हैं वो एक ही पारे पे कट हो सकती हैं। ठीक है, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8। मजीद सॉल्व हो सकती है 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2/5 और 1/3, 2/5 निस्बत 1/3। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 2/5 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, निस्बत 1/3 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ। 5 3 15, 3 5 15, 2/3 निस्बत 1 ज़रब 5, 2 3 6, 5 1 5। अभी भी मज़ीद आपस में कट नहीं हो सकते, तो यही हमारा इसको आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये जो हमारा पार्ट 2 है ये भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक शहर में 126 मेडिकल के तालिबान ने दर्ज झैल जदूल के मुताबिक सफ़र किया है। रिक्शा से 14, टैक्सी से 9, बस से 75 और कार से 28। अब ये क्वेश्चन हमने मालूम करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले हमारे पास है रिक्शा से, टैक्सी से सफ़र की निस्बत मालूम करने। रिक्शा में हमारे पास कितने बंदे थे? 14 और टैक्सी पे 9 थे। 14 निस्बत 9। अब ये देखें, ये जो है 9 जो है सिर्फ अपने पहाड़ पे कट हो सकता है और किसी दूसरे पहाड़ पे कट नहीं होता, और जो 14 है वो 9 के पहाड़ पे नहीं आता। तो यही इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। पार्ट इसका 1 हो गया। 2 सॉल्व करेंगे। उस पर उसने हमसे कहा हुआ है टैक्सी से बस से। ठीक है, टैक्सी से बस से। अब टैक्सी हमारे पास थी 9, बस हमारे पास है 75। 9 निस्बत 75, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। टैक्सी से बस, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि किस पार्ट पे कट हो सकता है। ये एक पार्ट पे हमारे पास कट हो सकते हैं। इसको हम कट करेंगे 3 3 9, 3 2 6, इधर चला गया 3 5 15। तो 3/2 जो है 3 निस्बत 25 जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसके पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है टैक्सी से कार से। अब टैक्सी हमारे पास थी 9 और कार हमारे पास थी 28। टैक्सी से कार से, टैक्सी हमारे पास है 09 और निस्बत कार हमारे पास है 28। अब 9 और 28 ये भी आपस में जो है वो कट नहीं हो सकते, तो यही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। स्कूल में लाइब्रेरी में रियाजी की 75 किताब, इंग्लिश की 115 किताब, केमिस्ट्री की 85 किताब और फिजिक्स की 60 किताब मौजूद हैं। दर्ज झैल निस्बत मालूम कीजिए। इनमें भी हमने सिंपल निस्बत मालूम करनी। सबसे पहले रियाजी की किताब और इंग्लिश की किताब। रियाजी की किताब और
इंग्लिश की, इन दोनों को इसमें मतलब करेंगे। रियाजी हमारे पास थी 75, निस्बत इंग्लिश हमारे पास है 100, इंग्लिश हमारे पास है 115, निस्बत मालूम करेंगे 115। ठीक है, इसको हम मालूम करेंगे तो ये हमारे पास एक बार पे काट हो सकती है। 5 का 5, 2 यहाँ पे चला गया, 5 5 5 25। अब इसी तरह से 5 2 10 और एक यहाँ चला गया, 5 3 15। अभी आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते तो हमारे पास पहला आंसर इसका आ गया। ठीक है, अब दूसरा मालूम करेंगे। दूसरा हमारे पास है इंग्लिश की कुतब की तादाद और केमिस्ट्री की। इंग्लिश और केमिस्ट्री। अब इंग्लिश की किताब हमारे पास थी 115, 115 निस्बत केमिस्ट्री है 85 85। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हम निस्बत में लेंगे, ये भी 5 पे जा सकते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 5 का 5 और 3 यहाँ चला गया, 5 7 35। ठीक है, अब इससे आगे जो है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इससे आगे जो है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये दूसरा आंसर आ गया। अब मालूम करेंगे तीसरा, इंग्लिश की कुतब की तादाद और फिजिक्स की कुतब की तादाद। इंग्लिश और फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश की हमारे पास 115, फिजिक्स के 60। इंग्लिश की 115 निस्बत 60। ठीक है, इसको हम मालूम कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक ही फाइल पे कट हो सकते हैं। पाँच 2 10, 5 3 15 और 5 कम 5 और 5 2 10। 6 में से कितना चला गया, 5 2 10। अब 2 है 3 है यहाँ पे, ये भी कट नहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास तीसरा आंसर आ गया। अब हम चौथा मालूम करेंगे, फिजिक्स की किताब की तादाद और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स की तादाद हमारे पास है 60, केमिस्ट्री की 85। 60 निस्बत 85। इनके दरमियान में फ़र्क कर लेके आते हैं, कट करते हैं इसको। 5 का 5, 5 2 10, 5 का 5, 3 यहाँ पे चला गया, 5 7 35। ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 4। अब 5 फिजिक्स की किताब और रियाजी। फिजिक्स और रियाजी। फिजिक्स की तादाद हमारे पास जो थी वो थी 60 और रियाजी की है 75। 60 निस्बत 75। ये भी 5 के पार्ट पे कट हो सकती हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25। अब ये वाले जो हैं वो एक पार्ट पे कट हो सकते हैं। 3 3 4 12, 3 5 15। ये हमारे पास कट हुए हैं 5 के बारे पे, और यहाँ से यहाँ पे जो कट हुए हैं ये हमारे पास हुए 3 पे। अब इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारे पास आया। अब हमारे पास है केमिस्ट्री कुतब की तादाद और रियाजी कुतब की तादाद। ये दोनों लिख लेते हैं, केमिस्ट्री और रियाजी। केमिस्ट्री की तादाद है 85 और रियाजी की 75। 85 निस्बत 75। ये भी 5 के बार पे कट हो सकती है। 5 1 5, 5 7 35 और 5 का 5, 5 5 25।
ठीक है, इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आज हमारी जो है 1.3 वो मुकम्मल हो चुकी है। तमाम तक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की समझ ना आए आप उसको दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके जो है वो देख सकते हैं। अगर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम को दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आज का हमारी वीडियो जो है वो इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।